हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एनएफए की कोड टाइप पढ़ेंगे, जिसको ई मूव, एम्प्टी मूव, एप्सिलॉन मूव कहा जाता है। एप्सिलॉन एनएफए कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्यू क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, इनपुट सिंबल होते हैं 0 1, ठीक है। क्यू नॉट इनिशियल, ये तो आपको पता होगा। एफ फाइनल सेट होते हैं, सेट के सेट ऑफ फाइनल स्टेट होते हैं, और ये ट्रांजिशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कर रहा मैं वीडियो। डायरेक्ट डायरेक्ट आराम से इजी वे में, क्योंकि पेपर करीब होंगे, आप इसलिए देख रहे होंगे वीडियो, तो डायरेक्ट डायरेक्ट समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। इसमें से हमें ई मूव यानी कि नल मूव रिमूव करना है, जिसके रूल्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। रूल्स ये लिखे हुए हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, Q6 जो है वो फाइनल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड ऑल एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम S2। अब इसमें S2 कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डुप्लीकेट ऑल S to S1 विदाउट चेंजिंग लेबल, विदाउट चेंजिंग एज लेबल्स, सही है। इसके बाद है if S1 is initial state make S2 initial state, ठीक है। if S2 is final state make S1 final state, ठीक है। remove that states, ये 5 पॉइंट है जिससे हम ई मूव, नल मूव रिमूव कर सकते हैं, और ये एप्सिलॉन एनएफए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप एक दफा देख ले, ठीक है। देखें, क्वेश्चन हमारे पास ये था, ई मूव क्यू नोट से ई मूव जा रहा है हमारे पास, या नल मूव जा रहा है Q1 पे, ठीक है। और Q1 से नल मूव जा रहा है हमारे पास Q4 पे। अब इसमें जो हमारे पास, आपको मैंने बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि S1 S2 क्या होता है। तो देखें, S1 इसमें ये है और ये S2 है। क्यों, कैसे पता चलेगा यही S1 है या ये दो भी हो सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ। जिधर ई मूव हो रहा होगा, देखिए Q0 से Q1 पे ई मूव हो रहा है, और Q2 से और Q1 से Q4 पे ई मूव हो रहा है। तो यहाँ से S, तो जो यानी कि जहाँ से S मूव होगा ना, यानी कि Q0 से पहले मूव हो रहा है Q1 पे, तो ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। अब इसी के केस में देखें, अब ये तो Q1 S1 S2 हो गया, Q0 और Q1 S1 Q0 हो गया, और S2 Q2 हो गया, Q1 हो गया। अब Q1 से Q4 पे एक मूव जा रहा है, नल मूव। तो इसमें क्या ये S2 और ये S3 होगा? नहीं। उस केस में जब हम इस सेट को छेड़ेंगे या इस नल मूव को छेड़ेंगे, तो ये S1 होगा और ये S2 होगा। अगर समझे यहाँ पे भी ये फाइनल स्टेट ना होती, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ये फाइनल स्टेट ना होती और यहाँ से Q5 से Q6 पे मूव हो रहा होता, तो ये S1 होती, ये S2 होता, ठीक है। इजीली समझा रहा हूँ ताकि आप पेपर में आसानी से कर सकें। अच्छा, ये मैं अब, अच्छा एक और चीज़, इसमें सॉल्यूशन शुरू करने से पहले और चीज़ें भी समझा दूँ ताकि आप खुद करने में आपको आसानी हो। अच्छा, इसमें ये कह रहा है S1 इनिशियल हो या S2 फाइनल हो, उसको S2 बनाइए, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। एजिस वैसी रखनी है, सही है। यानी कि अब हम कैसे इसकी एजिस रखें और हम कैसे सबसे पहले किसको सॉल्व करें, ई मूव को।
कोशिश करें जो सबसे आखिरी ई मूव हो, यानी कि आप कितने मूव है इसमें, एक मूव ये है और एक ये वाला है, ठीक है। अब एक और इधर होता, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इधर होता तो 1 2 3 होते, ठीक है। अब यहाँ एक यहाँ नहीं है, तो हम ये आखिरी हमारा है और इससे एक पॉइंट जा रहा है जो एक Q4 से Q5 को मिला रहा है जीरो के जरिए, और इसके अलावा ये सिर्फ 2 ई मूव है, ठीक है। तो हम सबसे लास्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो सके, क्योंकि इसके आगे हमारे को अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें फिर ये ई मूव आएगा जो हमारे को कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और थोड़ा अजीब सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लास्ट वाला करेंगे, याद रखिएगा सबसे पहले लास्ट ई मूव जो होगा हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व कर होंगे तो हमारे पास ये S1 होगा और ये S2 होगा, ठीक है। चले, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी भी जिन्होंने चैनल लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ अच्छा लग रहा हो, अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले इस वाले मूव को कैंसिल करेंगे, तो हम बाकी जो है वो लिख लेते हैं Q0 अब देखें, अब हम ये Q1 को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम S2, तो हमारे पास S2 क्या होगा, Q4, ठीक है। अब देखिए Q4 से हमारे पास क्या निकल रहा है, Q5 पे जाने के लिए 0, ठीक है, लेकिन यहाँ नल है। तो अब उसने कहा है डुप्लीकेट कर दें विदाउट चेंजिंग एज लेवल। एज लेवल क्या होते हैं, ये एज लेवल कहलाते हैं जो एरो के ऊपर लिखे होते हैं। अच्छा, Q जो हमारे पास S2 है, हमारा S2 क्या है, Q1 है, ठीक है, ये 1 है, Q1 है, इससे हमें ई मूव हटाना है, तो हमारा क्या कहते हैं, एस जो है वो क्या निकलेगा, वो कह रहा है कि Q4 से यानी कि S2 से हमारे पास जब हम ये सॉल्व कर रहे थे तो हमारा S2 ये था ना, तो इससे जो वैल्यू निकल रही है वो हम Q1 से निकालें। अब क्या करेंगे हम, यहाँ Q4 आ गया, ये Q5 आ गया। Q4 से हमारे पास वैसे तो 0 से जा रहा है, लेकिन हम ई मूव नल मूव हटा रहे हैं, तो वो हमें कहता है देखें सॉरी, अच्छा Q1 से हम एल मूव हटा रहे हैं, तो वो कह रहा है Q1 और Q1 तो हमारा सेकंड ई मूव था, तो इस पे तो ई मूव रहेगा। तो ये जो हम सेकंड वाला ई मूव हटा रहे थे, तो इस पे कह रहे हैं जो Q4 से वैल्यूज निकल रही है ना, उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इससे, ठीक है, मतलब, और एस वैल्यू वही रखो, सही, ये एस वैल्यू ऐसी रख दी। एस वैल्यू यानी कि जो Q4 से लिख रही थी, ये हमारा यहाँ से यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो ई मूव था, देखें ये हमारा ई मूव यहाँ है, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये जो हमारा पहला पॉइंट है जो कह रहा है S2 को देखो। अब ये हम ये सबसे पहले लास्ट वाला ई मूव सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या है, S2 इसका हमारा ये है और S1 ये है, और सबसे लास्ट ये ही है, ठीक है। तो इससे क्या निकल रहा है, Q4 से Q5 पे जाने के लिए 0, Q4 से क्या कह रहा है, डुप्लीकेट कर दो ऑल H to S1 विदाउट चेंजिंग लेवल, सही है। इसको हमने कट करना है जो हमने इधर किया है, ठीक है, यहाँ से एच एफ ई मूव हटा दिया, पहले सबसे पहले कट कर दिया। अब ई Q1 से ई मूव Q4 पे जा रहा था ना, जो हमारा ई Q4 है, इससे जो भी वैल्यू जहाँ जा रही है उसको Q1 से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू सेम रखना है। हमने क्या किया,
Q1 से जो Q4 से हमारे पास Q5 पे जा रही थी वैल्यू, तो हमने इसको इधर से ये ई मूव हटा दिया और उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया Q5 से, और एच मूव रखा और एच के लेवल रखा 0, जो हमें चेंज करने से मना किया था वो हमने डायरेक्ट 0 रख दिया। अब देखेंगे हमारे पास Q1 से और कहीं तो नहीं जा रहा, ये सिर्फ इधर जा रहा है, तो इधर हमें नहीं देखना क्योंकि ये नल मूव नहीं हो रहा, ये वैल्यू के साथ एच वैल्यू 0 के साथ मूव हो रहा है, तो हमने ये नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट इज हम लिख देंगे क्या है, ये Q3 है। Q3 पे एच मूव जो हमारा यहाँ से जा रहा है ये 0 से जा रहा है और ये 0 से Q3 से Q1 पे आ रहा है, और इसको भी हमें ऐसे रखना है, क्या है ये Q2 है, ठीक है, और ये जा रहा है यहाँ से यूं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट क्लियर किए हैं ई मूव के, बाकी हम आपको भी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी जिसमें आपका ही फ़ायदा है और इजीली क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, अब क्या कह रहा है हमें, जो हमने वैल्यूज ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो अगर S1 इनिशियल स्टेट है तो मेक S2 इनिशियल स्टेट, तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं हमारे पास ये जो Q1 को हमने छेड़ा था, क्या ये इनिशियल स्टेट थी? नहीं, इनिशियल स्टेट हमारी ये वाली है, सॉरी मैंने यहाँ एक एरो नहीं दिया आपको, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी, तो Q1 हमारे पास इनिशियल नहीं थी तो हम Q4 को छेड़ नहीं सकते, सही है। वो यही कह रहा है तीसरे स्टेप में, अगर S1 इनिशियल है तो मेक S2 इनिशियल, लेकिन हमारे पास S2 इनिशियल नहीं है, यानी कि इस केस में हमारे पास Q1 इनिशियल नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इफ S2 अगर हमारे पास Q4 फाइनल होती तो हमें Q1 को फाइनल बनाना पड़ता, लेकिन हमारे पास ये भी नहीं है, सही है, तो ये चौथा स्टेट भी ख़त्म हो गई। अच्छा, रिमूव डेट स्टेट जो है आखिरी स्टेट, ये हमें तभी मिलेगा, हमें तभी पता चलेगा जब क्या कहते हैं हम तमाम सॉल्व करेंगे, सही है, तमाम ई मूव हटा देंगे। अब हटा तो अभी भी सकते हैं हम, लेकिन हम इसलिए नहीं हटा रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यार ये कहाँ गायब हो गया। अब हमारे पास ई, अभी तक जो हमारे पास आखिरी मूव बचा है वो हमारे पास बचा है ये Q0 से Q0 से Q1 पे जो मूव जा रहा है वो रह गया, ठीक है। वीडियो का थोड़ी लेंथी हो गई है, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ। अच्छा, इसी में गिचमिच करने से बेहतर है मैं इसको एक और बनाता हूँ क्लियरली। अब हम छेड़ रहे हैं ये वाले मूव को, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, इसको हमने इनिशियल कर दिया। सबसे पहला रूल क्या कह रहा था वो, जो Q, अच्छा इसमें हमारे पास S1 ये है, S2 ये है, S2 से हमारे पास देखें Q5 पे एक 0 H की लेवल 0 से जा रहा है, ठीक है। वो क्या कहता है मूव हटाने के लिए आपको जो Q1 से यानी कि S2 से जो भी एजेस जा रहे हैं उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, जिससे ई मूव निकला है, तो हमारे पास ई मूव यहाँ से निकला है और इसके S2 से एच जा रहा है Q5 पे, तो हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे इसको डायरेक्ट Q5 से, ठीक है, और Q4 ऐसे ही रहेगा इधर, और इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी होगी 0, और Q1 जो है उससे चलें यहाँ से हम एक ऐसी यूँ लकीर बनाते हैं और ये होना चाहिए 0, ठीक है। और ये तो क्या कहते हैं वैल्यूज़ के साथ मूव होना है, तो इसको हमने तो छेड़ना ही नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रख देते हैं, Q2 से 1 0 और Q3 से 0 0, इसको हमने ऐसे ही रखा, और ये हमारा यहाँ पे Q6 है, Q6, और ये फाइनल स्टेट है हमारी। अच्छा, हमने एक तो मूव यहाँ भेज दिया, सही है, डायरेक्ट कनेक्ट करके, तो ये हमारा यहाँ से एप्सिलॉन
या ई मूव गायब हो गया, ओ एम्प्टी नल मूव गायब हो गया। लेकिन हमने एक पॉइंट छोड़ा है कि S2 से हमें दूसरा देखना है कि दूसरा कौन सी वैल्यू निकल रही है। तो इधर से आप देख सकते हैं S1 से हमारा 0 निकल रहा है, तो इसको भी हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, क्यों जो हमारा S1 है अभी, तो ये 0 से जा रहा है, तो ये हमारे पास ई मूव हो गया। यहाँ तक आपका क्या कहते हैं 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो अब तीसरा पॉइंट कह रहा है इफ इनिशियल स्टेट इफ S1 इज इनिशियल मेक सेकेंड S2 इज इनिशियल। अब देखें हमारे पास ये S1 इनिशियल थी, सही है, ये हमारा S1 था और ये S1 था, ये S2 था, ठीक है। तो अब ये हमारा S1 तो इनिशियल था, तो अब हमें Q1 को भी इनिशियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों दो इनिशियल हो जाएंगे सब इसमें। अब मैं एक बिल्कुल साफ सुथरा क्लियरली लिखते हैं, यानी कि बिल्कुल फाइनल आंसर लिखेंगे। लेकिन अब देखें, अब आपको मैं बता रहा था ना रिमूव डेट स्टेट को भी करना हमने, ये रहा। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखें इधर से हम कहीं नहीं पहुंच सकते, यानी कि इधर ना हम Q1 से डायरेक्ट इधर जा रहे हैं और Q1 से भी यहाँ जा रहे हैं, Q0 से भी यहाँ जा रहे हैं, ना Q3 से यहाँ जा रहे हैं। अब हम यहाँ किसी तरह नहीं जा रहे और ये बेफालतू पड़ी हुई है, तो ये हमारी डेड स्टेट कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब डेड स्टेट काटने का क्या तरीका है, यानी कि आप इसको रिमूव कर दें, लिखे नहीं। अब आंसर जो हमारा होगा ना, क्लियरली जो आंसर होगा वो हमारा ऐसे होगा, यू। मैं बना लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। देखें हमने Q4 इसमें से रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्या बताना आपको, देखें आप इसको, ये मैंने थोड़ा यूँ करके किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कैसे हो गया। आप डायरेक्ट भी लाइन लगा के इसको 0 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Q1 को Q5 से डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Q0 से Q5 पे डायरेक्ट कनेक्शन, Q0 से Q3 पे डायरेक्ट कनेक्शन, और ई मूव सारे हट गए। और हमने डेड स्टेट, यानी कि जहाँ से हम जिधर हम पहुँच ही नहीं सकते, यानी कि इधर से हम इसके पास कोई वैल्यू नहीं पहुँची, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, सही है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर भी फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। होप आपको एग्ज़ाम अच्छा गुजरे, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। बाय बाय।